कि वाणियां कहे जा रही हैं, अगर इन वाणियों को हम थोड़ा भी समझ लें तो शायद हमारा मार्ग बदल जाए। गाने वाले को भी पता नहीं कौन सी वाणी गा रहे, बुरा ना मानियो, कोई कोई जानेगा उस बात को जिसने वाणी गाई, सारे नहीं जानने के कि मैं क्या गाया और क्या चीज होती है। बड़ी अच्छी कला है। गुरु महाराज को तो हर समय याद रखो, कभी भूलियो मत। जो गुरु ने कहा है वो ही करियो, उससे हटियो मत। सब तरीके का यहां विचार आया है। श्री सतगुरु रविदास महाराज ने अपनी साखी में कहा, आदि अपने इष्ट की मन में धरिए आस, और देवना पूजिए सतभाषे रविदास। रविदास जी कहते हैं कि अपने रहबर को, अपने गुरु को, अपने मुर्शद को पूजिए, हमेशा उसमें ही ध्यान रखिए। तो हमारे मुर्शद कौन है? हमारे मुर्शद हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी, और मार्ग दिया है उन्होंने हमें श्री सतगुरु रविदास जी का, तो हमें नहीं भूलने हैं। अगर गुरु समनदास ने किसी को एक वचन ये कहा है, मैं साक्षी खड़ा हूं आपके सामने, प्रत्यक्ष में प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। अगर गुरु समनदास जी ने किसी को एक वचन कहा कि तू ये कार्य कर दिए, ये करता रहिए, तो उसका कार्य गुरु महाराज ने पूर्ण किया है। क्यों? वे थे शब्द के भेदी, हम तो शब्द सुने ही जा रहे। वाणी कह रहे, उन्हें भी शब्द कह रहे, कुछ कह रहे और उन्हें भी हम शब्द ही कह रहे। वे ते अंतर्यामी अंतर्गति राचे नहीं बारे भया उजास, ते नर दोजक जाएंगे सतभाषे रविदास। जब तक आपके अंतर में ये ज्ञान में ये प्रकाश नहीं होगा तो हम अंधकार में ही रह जाएंगे। और ये अंधकार कैसे निकलता है? वाणियों के माध्यम से भी निकलता है, संगीत कला से भी निकलता है, क्योंकि ये सब शिक्षा है गुरु की। गुरु से अलग कोई शिक्षा है ही नहीं। विषय आया पूरणगढ़ चल भाई, हंसा पूरणगढ़ चल भाई, जहां तेरी आवागमन मिट जाई। महात्मा जी का कहने का विषय था कि ये क्या है। वाणी तो कई चारों के लिए अलग अलग कह रहे, मेरा कहने का फिर भी यही तात्पर्य है, जिसे हंसा कह रहे हैं जीव है। इस जीव को कहा जा रहा कि तू समर्थ हो जा, तू गुरु की शरण में पक्का होकर आ जा, तेरे सभी संकट मिट जाएंगे, तुझे सब चीज की सुविधा हो जाएगी। नहीं तो यहां 84 के गेड़े में लगा रहेगा। तेरी सारी पूर्ति हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगा। जब तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे जिन चीजों की आवश्यकता है तेरी पूर्ति वह हो जाएगी, बस तू आनंदित हो जाएगा। वैसे तो कलियों के माध्यम से अलग अलग बताया। फिर वाणी आई जो हमारे काशीदास जी ने कहा और उनसे कहा, अक सुना जी हमने अपने गुरु का ज्ञान, सुनना पड़ता है मुझे चुप होकर के। ये गुरु का ज्ञान ही तो जितनी भी वाणियां हैं, जितना विचार हो रहा है, जितने प्रवचन हो रहे हैं, ये सब गुरु के ही तो हैं, किसी और के तो नहीं है। हम सुन रहे, मगर कमी हमारी यह है कि हमने अभी तक सीढ़ी नहीं लगाई है। ज्ञान तो सुन रहे हैं, सीढ़ी नहीं लगाई है कि कब सीढ़ी पर, कौन से डंडे पर हमें पैर रखना है। अगर हम 2 डंडे छोड़ करके पैर रखेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, चढ़ नहीं सकते, तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जैसे जीना है, इसको सीढ़ी बोलते हैं, तो दर बर दर एक एक सीढ़ी
चढ़ना होगा, तब आप खुद समझ गए और दूसरे को समझाना होगा। अगर आप बीच में 2 सीढ़ी छोड़ करके 4 सीढ़ी छोड़ करके चढ़ जाओगे तो चढ़ नहीं सकते, इसलिए गिर ही जाओगे। फिर वही बात आई, लगे रहना, लगे रहना, मगन रहना, मगन रहना। अरे वाह, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, योग अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है, मगर लग के तो देखो, मगन हो करके तो देखो। कैसे मगन होंगे सतगुरु में? न तुम्हें नो निधि सिद्धि किसी की आवश्यकता नहीं है, मगन हो करके तो देखो गुरु चरणों में कैसे होंगे। उदाहरण है मीरा जी का। मीरा जी मगन रही, मीरा जी वो रही मगन, उसको आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं था। संसार में कुछ भी हो रहा है वो अपने कार्य से कभी विचलित नहीं हुई है। जितना भी ज्ञान है, जितनी भी वाणी है महापुरुषों की है, वो सब आपको समझाने के लिए कही जा रही है। और एक बात और देख लीजिए ध्यान से, आज के युग में आपके घर घर में टीवी हैं और टीवी खोल कर देखा करो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं खोलियो, ठीक है, तुम्हारी कथाएं नहीं हो रही है, भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, शिव कथा हो रही है, मगर उनमें बैठ करके सुनो। जिस चीज को सतगुरु समंदार जी बता रहे थे ना, आज मैं अपने टीवी चैनलों पर उन बात को बता रहे हैं। अभी हमारी बहन रामरती ने भी कह रही थी, वही माध्यम है समझाने का। वहां गायन इतना जाता, एक चौपाई बोली जाती है, एक छंद बोला जाता है जो वहां का वक्ता होता है, और उस छंद पे, उस चौपाई पे संगीत बजता है बड़ा मधुर। बोलने वाले से ज्यादा आवाज नहीं होगी, संगीतकार अपना संगीत बजाते रहेंगे, वे बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपको बताएंगे। जैसे बताया है गुरु महाराज सतगुरु समंदार जी आपको बताते थे कि मांस ना खाइए, शराब ना पिए। उन्होंने 4 युगों का चरण में करके ये चीज आपको बतानी शुरू कर दी है। जैसे 4 युग बताए हैं ना, उन्होंने हर युग की एक अलग चीज कर करके, कलयुग में मांस खाया जा रहा है तो ये कलयुग है, इसमें मांस ना खाना चाहिए। उन्होंने दूसरी लाइन बदल दी है। और बात यह है, मैं एक बात और कहूंगा, चाहे सत्संग की समझिए, महापुरुषों की ये समझिए, सत्संग बता रहा है कि चरित्रवान रहिए। जब तक आपका चरित्र सुधर नहीं होगा, आप किसी चीज की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। मैं इस चीज को दावे से कहता हूं। अगर हमारा चरित्र गंदा है, हमारी सोच गंदी है, तो हम किसी चीज पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ए बहन जी, इसलिए हमें चरित्रवान होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है महापुरुषों ने कि हमें अपनी संतान को धन नहीं देना चाहिए। आप कहते हैं कि बताते नहीं समझाते, समय है मगर गाने वालों के लिए यहां पूर्ति नहीं होती, बताए हम किसको। महापुरुषों ने कहा, सतगुरु ने कहा कि हमें अपनी संतान को धन नहीं देना चाहिए। अगर उसको हम ज्यादा धन देंगे तो वो विपरीत दशा में चले जाएगा। हमें उसे संस्कार देने चाहिए। जब हम उसे सही संस्कार देंगे तो वो अपने जीवन में धनवान हो जाएगा, धन इकट्ठा कर लेगा, सेवा कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। और पहले धन की गठरी बांध कर रख दी तो वो सेवा नहीं करेगा, वो होटलों में जाएगा, पता नहीं क्या क्या कार्य करेगा। मैं यहाँ माइक पर नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए हमें उन्हें संस्कार देने चाहिए। मैं चरित्रवान हूँगा तो दूसरे को चरित्र की शिक्षा दे सकता हूं। हमें अपने आचरण विचार रखने चाहिए। श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी जब कभी किसी चीज पर प्रचार करते थे, 2 साल कम से कम एक चीज पर विचार करते थे, आचारिक, विचारिक, ब्रह्मचारिक और व्यवहारिक। जब तक तुमके पास ये चारों चीज सही नहीं होंगी, किसी चीज की कोई प्राप्ति नहीं कर पाओगे।
इसलिए हमें अपने आचरण रखने चाहिए, हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है हमें अपने गुरु महाराज पे गर्व है कि उन्होंने आप सबको निर्भय ज्ञान दे दिया। श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, इसलिए आप जहां भी प्रोग्राम में जाओगे, वाणी भी कहोगे, जब समय मिलेगा आप विचार भी करोगे, तो वो देन है श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी की, अन्यथा किसी और की नहीं। मैंने हर मत के साधु देखे हैं। मेरा गांव ऐसा गांव है जहां सत्संग का रोज बस खड़ा गड़ा ही रहता। किन्होंने बरवाला किसी दुनिया में पूछ लियो, घिसा पंथी, नानक पंथी, तुम्हारे दादू पंथी, कबीर पंथी और गोरख पंथी सब हमने देखे हैं, पर निर्भय ज्ञान दिया हमें श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी ने, श्री सतगुरु रविदास महाराज का। नहीं तो और सबने आपको डराया है, आपके अंदर भय किया है। तो प्रेमियों, अपने गुरु पर नौछावर रहिए, और जो गुरु पर था है ना, जैसे वो रामलीला में बोल दें, अगर प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे ही आप अपनी गुरु प्रथा पर इतने अड़ग रहिए, इतने अडोल रहिए, इतने सुदृढ़ रहिए कि कभी कोई डगमगा ना जाए। अभी गुरु के बारे में हमारे महात्मा ज्ञानदास जी ने कहा था, गुरु 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 महामंत्र है और मंत्र नाही। प्रेमियों, संसार में किसी भी कोने पर चले जाइए, किसी भी मतांतर में जाइए, गुरु से सर्वोपरि कोई है ही नहीं। इसलिए गुरु ही है। हरि रूठे गुरु ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे हरि ठोर नाही है। इसलिए जीवन जो मानव चोला जो आपको मिला है, बस गुरु चरणों में नौछावर रहिए, कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। और कार्य है ही क्या, आज तक हम इसी बात को नहीं समझ सके। अरे ये तो जीवन में हर के यहाँ संतान होना है, सबको हम जीवन दे रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं। अरे कार्य तो गुरु महाराज ने एक ही बताया है, बस शुभ मार्ग पर लगे रहिए, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। अशुभ का त्याग कर दिए और शुभ का धारण रखिए, कभी अपने अंदर से शुभ को हटाइए ही नहीं। तुम सब कुछ हैं। और देखो आजकल इतनी बीमारी चल रही, मेरा अनुभव है, मैं बीमार रहूं, दवा बहुत कम खाऊं, खाता नहीं। आप गुरु चरणों में कार्य में सही लगे रहो, विचार पर सही रहो, बीमारी भी कम काम करेगी। जहां विचार गंदे हुए, रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तजर्बा कर लो, विचार सुधार लीजिए, बस सब कुछ हो जाएगा। शुद्ध विचार, शुभ फूरना। ज्ञान तो इतना है, चाहे जितना कर लो, पर गुरु महाराज के बताए एक शब्द पर, एक वाणी पर टिक जाओ, जो गुरु समनदास ने तुम्हें बता रखा है। ये जितने साधु संत हैं, कहाँ जाएंगे ये? इन्हें कार्य दिया है प्रचार करने का। ये प्रचार से आपकी सेवा कर रहे हैं, तुम्हें कार्य दिया सेवा परमार्थ करने का। अपनी कमाई से, अपनी नेक कमाई से जो भी आप पे सेवा हो वो करिए। भाई 2 रोटी की सेवा कर दिए, 2 रुपए बनते हो दे दीजिए। और ये तो आपका जो आश्रम है, ये तो एक बहुत अनमोल चीज है। क्यों है? ये तो आपका एक इतिहास है। अगर ये बिल्डिंग बन रही है, जो निर्माण हो रहा है, जिसका प्रबंधक महात्मा ईश्वर दास जी कर रहे हैं, कर तो आप पूरा समाज रहा है। अगर ये 100 साल खड़ी रही या 500 साल खड़ी रही, चमर पुराण के टाइम में मानव की उम्र 500 वर्ष थी, मगर अब तो 100 को टपना कठिन है। अगर ये 250 साल भी खड़ी रही तो तुम्हारा 250 साल का इतिहास बन गया कि ये जो आश्रम है, ये जो मंदिर है,
ये ऐसे महापुरुष श्री सतगुरु रविदास महाराज का है। इसलिए अपने आश्रम को, अपने मंदिरों को इतना मजबूत बनाइए जो आपकी इमारतें हजारों वर्ष खड़ी रहें और आगे आने वाले समय में ये पता चलता रहे कि हमारा भी कोई इतिहास है, हमारे भी कोई गुरु हैं, हमारे भी कोई मुर्शद है। अरे पहले से ही तुम्हारा इतिहास तो लेख में नहीं आया, तुम्हारा तो मौखिक चला। श्री सतगुरु रविदास महाराज का जो हस्तलिखित इतिहास था वो लोगों ने जला दिया गया था। ऐसे ही आज भी आपका है। अगर इतिहास बनाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो गुरु महाराज समनदास जी ने तो ऐसी नींव गाड़ दी, थारा मौखिक ही चलता रहेगा। पर लगे रहो सतनाम सत